कल मंगलवार था और कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। नहाए खाए और इसके बाद आज खरना है और कल शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ साथ परसों सुबह का भी अर्घ दिया जाएगा। इस तरीके से 4 दिन का यह पर्व शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल भारत महोत्सव में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं वीके वत्स। अभी हम सेक्टर 4 जो सेक्टर 3 जो ओबरा का होता है, रेणु नदी के ठीक किनारे खड़े हैं और आप पानी का बहाव देख रहे होंगे। इस समय यह पानी का बहाव है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब कल नहाने के लिए छठी व्रत महिलाएं, माताएं, बहनें जब यहाँ पर आएंगी तो इस पानी का बहाव सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा। पानी का बहाव जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, उसको टच करेगा और उसको टच करेगा तो यह छठ का पर्व यहाँ पर धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि पीछे सारी तैयारियां दिख रही हैं, टेंट वगैरह दिख रहा है यहाँ पर। और चेंजिंग इस बार बहुत अच्छा सिस्टम किया है, नगर पंचायत ओबरा की तरफ से सारी तैयारी होती है। आप देख रहे होंगे चेंजिंग रूम भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम 8 चेंजिंग रूम है और बड़े स्तर पर यहाँ पर टेंट की भी व्यवस्था की गई है। टेंट की व्यवस्था इस हिसाब से की गई है कि जो माताएं बहनें यहाँ पर आएंगी उनकी बेदियां सुरक्षित हैं, उनको किसी प्रकार का ठंड न लगे। यहाँ पर ठंड से बचाने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा सबसे शुरुआत में आगे जो कि मौका लगेगा तो मैं दिखाऊंगा कि वहाँ पे भगवान सूर्य की एक बढ़िया प्रतिमा स्थापित की जाती है, पूजा वूजा होती है और जो पूरा नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो 7 तारीख की शाम को, आज जैसे 6 तारीख हो गई है, 7 तारीख की शाम को आप यहाँ पर देखेंगे कि नज़ारा एक बड़े कुंभ के जैसे आयोजन होते हैं, इस तरीके का यहाँ पर नज़ारा हो जाता है। और ये पर्व बिहार की पृष्ठभूमि से आया हुआ छठ महापर्व है। लेकिन आज जहाँ जहाँ भारतीय रह रहे हैं या बिहार की पृष्ठभूमि के लोग रह रहे हैं, बिहारी भाई बंधु रह रहे हैं, वहाँ यह बहुत सरलता से पहुँच चुका है। और समझिए कि पूरे भारत में छठ पर्व दिखाई देता है और अपने आप में दिन प्रतिदिन इसकी जो इसको मानने वाले, इसको सेलिब्रेट करने वाले लोगों की जैसे संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान सूर्य की उपासना का यह पर्व होता है और षष्ठी, जो कार्तिक महीने की जो षष्ठी तिथि होती है, उस पर इसको इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इसके पीछे थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बताता हूँ कि जो अपने संस्कृत वांग्मय हैं, जो संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं, उसमें अधिकांश में सूर्य की उपासना, देखिए कितना बढ़िया इस समय सूरज निकल भी रहा है, सूर्य की उपासना का ही वर्णन आता है। और सूर्य की उपासना का वर्णन इसलिए आता है क्योंकि आप ये देखिए कि सूर्य, भगवान सूर्य से ही सारी प्रकृति है, सारा सारा प्राण प्रवाहित है, सबके अंदर प्राण जो है प्रवाहित भगवान सूर्य से होता है। और भगवान सूर्य की उपासना से संबंधित ऋग्वेद में कम से कम 13 सूक्त हैं जो बृहद रूप से भगवान सूर्य की उपासना और उनसे होने वाले मनोरथ की बातें करते हैं। इसलिए अपने सनातन धर्म में भगवान सूर्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और इसी महत्व को देखते हुए भगवान सूर्य की उपासना का यह पर्व षष्ठी मैया की पूजा के तरीके के रूप में मनाया जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। जो पूरी प्रकृति है, यह ईश्वर की रचना है। मनुष्य की रचना कृति होती है और ईश्वर की रचना प्रकृति होती है। प्रकृति का ना कोई आदि है ना अंत है, अनादि है। तो इस अनादि प्रकृति में भगवान सूर्य जैसे शिशु खेल रहा है अपनी माँ की गोद में, भगवान सूर्य, भगवान भास्कर इस प्रकृति में खेलते हैं। और इसी प्रकृति में के षष्टांग भाग को, यानी जो जबकि वह अनादि है, उसी के कहते हैं षष्ठी। और उसी षष्ठी पर यह छठ मनाया और को षष्ठी मैया के रूप में पूजा जाता है। और जो षष्ठी मैया हैं, इनके स्वामी कार्तिकेय हैं, जो 6 मुखी हैं, यानी कि उनके 6 मुख होते हैं। तो षष्ठी मैया को ऐसा माना जाता है कि यह जो सूर्य उपासना का जो प्रकृति का जो साष्टांग यानी छठा हिस्सा है, वो छठी मैया के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो बच्चे होते हैं, जो पुत्र होते हैं, संतान होती है, उसकी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी कृपा बहुत जरूरी होती है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि महाराज मनु की एक संतान थी जो कि गर्भ से बाहर आते ही मृत हो गई थी। तो उनकी पत्नी ने
षष्ठी मैया की उपासना की थी और इस तरीके से षष्ठी मैया की उपासना करने के साथ वह जीवित हो चुका था। तो इस तरीके से जीवन दान उन्हें प्राप्त हुआ था। तो जिन माताओं को, बहनों को और पुत्र की लंबी आयु चाहिए होती है, पुत्र चाहिए होता है, या फिर कोई मनोरथ होते हैं, तो वह पूरे होते हैं सूर्य की उपासना से। और इस षष्ठी के व्रत से, तो यह बहुत कठिन व्रत भी होता है, अपने आप में एक तपस्या जैसा होता है। पूरे 4 दिन लगातार समझिए तपस्या होती है, तब जाके यह पूरा होता है। और बहुत से लोगों को ये अच्छे से मान्यता भी रही है कि इस षष्ठी के व्रत में लोगों की जो मनोरथ होते हैं वह भी पूरे होते हैं। मेरा प्रत्यक्ष देखा हुआ है, अभी हम उसका वर्णन नहीं करेंगे कि मनोरथ पूरे होते हैं। और यह काफी कठिन त्योहार होता है। एक वर्णन और आता है कि जब पांडव जब वनवास में गए हुए थे, तो उस समय उनके सामने जीवन यापन और भोजन की बड़ी समस्या थी। तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य को प्रसन्न किया था और प्रसन्न करने के साथ साथ उनसे अक्षय पात्र प्राप्त किया था। और यही भगवान सूर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए, प्रकृति के लिए, चराचर जगत, जीव निर्जीव सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह सारी व्यवस्था यहाँ पर उसी छठ पर्व की है। और इस छठ पर्व पर देखिए पीछे आपको दिखाई देंगे कि बहुत से लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। बेदियाँ कल बनी, कल नहाय खाया था, आज खरना है। इस तरीके से ये पर्व आगे बढ़ रहा है। और बिहार की पृष्ठभूमि से निकला यह छठ पर्व इतना लोकप्रिय हो चुका है। और जहाँ भी कहीं यह छठ पर्व मनाया जाता है, वहाँ उत्सव का माहौल होता है, भीड़ इकट्ठी होती है, लोग आते हैं बड़े श्रद्धा भाव से। लोग जो व्रती महिलाएं होती हैं उनको देखते हैं, उनको उनका वंदन करते हैं। और कहीं ना कहीं वह जब अपने तपस्या के 4 दिन जब पूरी करती हैं, तो वह वास्तव में उनमें छठी मैया का दर्शन होता है। उस समय वह किसी की माँ बहन नहीं होती है, वास्तव में उस समय वो साक्षात देवी होती हैं। और उनसे आशीर्वाद अगर आपको मिल गया, तो वो आशीर्वाद आपके मनोरथ को भी पूरा करता है। तो ऐसे पवित्र त्यौहार की लोकप्रियता आप देखेंगे कितनी बढ़ गई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि यह सनातन धर्म का एक ऐसा महापर्व है जो समाज के सभी वर्गों को, छोटे से लेकर बड़े वर्गों को जोड़ता है और ताने बाने को मजबूत करता है। और इसके विस्तार में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ से टोकरी शुरू होती है, सामान इकट्ठा करना शुरू होता है, वह विभिन्न बिरादरी के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा वो आता है। और यह त्यौहार हमारे इस सनातन धर्म के ताने बाने को बहुत मजबूत करता है। और आज कहीं ना कहीं बिहार की जो पहचान है वो छठ के रूप में एक उसकी पहचान और मजबूती से स्थापित हुई है। और यह त्यौहार सिर्फ भारत में ही नहीं, लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका और सब जगह दिखाई देता है। तो इन थोड़ी सी चर्चा के साथ और यहाँ के भ्रमण के साथ, जैसा कि हमने दिखाया है, अपनी बातों को मैं पूर्ण करता हूँ। और आप सभी लोगों को, जो माताएं बहनें आ रही हैं, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आएँ आप लोग, अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। और जो सहयोग कर सकते हैं वह सहयोग करें। और यह देखिए, यही नदी बह रही है, इसी नदी के किनारे भव्य आयोजन होने वाला है। पुनः हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से इस पर्व को मनाइए। फिर आते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ और यहाँ की नई कवरेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।